सिनेमा समाज का दर्पण है और सिनेमा एंटरटेनमेंट और कल्चर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए नोएडा स्थित मारवा स्टूडियो में दूसरे दिन आयरिश फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का आयोजन किया गया। भारतीय संस्कृति के अनुसार दीप प्रज्वलन और गणेश वंदना के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम में मीडिया, टीवी, कला और संस्कृति से जुड़े कई अतिथिगण ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इनमें सिराज जैदी, प्रसिद्ध अभिनेता आयरलैंड, नीलेश मल्होत्रा, फिल्म निर्माता और डायरेक्टर मीनू तलवार, दूरदर्शन न्यूज रीडर अतुल तिवारी, प्रसिद्ध अभिनेता मौजूद रहे। ICMEI के संस्थापक डॉक्टर संदीप मारवा ने उपस्थित सभी लोगों का शुक्रिया अदा किया और 115वां बैच का स्वागत भी किया। सिनेमा के बारे में बताते हुए कहा, जब भी आप सिनेमा देखते हैं तो आपको उसकी कहानी से लेकर उसके संगीत सभी बातों पर ध्यान देना चाहिए। सिनेमा अपने आप में पूर्ण है, जिसे जितना ध्यान से समझ कर देखोगे आपको उतना सब कुछ समझ आएगा। सिनेमा बनाने से पहले सिनेमा देखना बहुत जरूरी है। मीडिया, टीवी और सिनेमा क्षेत्र में आपको आगे बढ़ने के लिए तन, मन, धन और धैर्य रखकर मेहनत करने की जरूरत है, तभी आपको सफलता मिलेगी। कार्यक्रम में उपस्थित अन्य अतिथियों को संदीप मारवा द्वारा लाइफ मेंबरशिप इंडो आयरलैंड फिल्म एंड कल्चरल फोरम सर्टिफिकेट दिया गया। कार्यक्रम में प्रश्न उत्तर के लिए सत्र रखा गया। वहां मौजूद लोगों ने उपस्थित अतिथिगण से कई प्रश्न किए और अपने प्रश्नों के जवाब भी पाए। कार्यक्रम के अंत में योगेश मिश्रा, डीन AAFT द्वारा उपस्थित सभी अतिथिगण संदीप मारवा और स्टूडेंट्स का धन्यवाद ज्ञापन किया गया। बहुत मज़ा आ रहा है और ऐसी फिल्में आज यहाँ पर दर्शाई जा रही हैं जिनको शायद ढूंढना मुश्किल होता है आम आदमी के लिए। ईफी का ये दूसरा दिन है। बड़ी खुशी से कहना पड़ता है कि आयरिश फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया जो भारत देश में पहली दफ़ा ऑर्गेनाइज़ किया गया है, जिसके लिए मुझे देश भर और दुनिया भर से बहुत बहुत मुबारकबाद आ रही हैं। ख़ास तौर पे एम्बेसडर साहब और आयरलैंड की सरकार के सब महत्वपूर्ण लोगों ने हमें मुबारकबाद भेजी है आज के इस फेस्टिवल के लिए। और अभी एक सेमिनार का आयोजन किया गया था जिसमें सभी लोगों ने आयरलैंड से जुड़ी हुई फिल्म इंडस्ट्री के बारे में चर्चा की। बहुत सारे सवाल उठे, सवालों का जवाब दिया गया और हिंदुस्तानी फिल्मों और आयरलैंड की फिल्मों का फ़र्क, उनका जोड़। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये नहीं भूलना चाहिए कि फिल्में जो हैं वो किसी भी देश के कल्चर को बहुत खूबसूरत तरीके से दर्शाती हैं। इन फिल्मों को देखने के बाद उनका इतिहास, उनके रहने और सहने के ढंग, उनके खान पीन, उनके कपड़े, ये सभी चीज़ें जो हैं वो देखने को मिल रही हैं। और उससे ज़्यादा मज़ा आ रहा है कि जो आयरलैंड की खूबसूरती है वो इन फिल्मों के ज़रिए बेहतरीन तरीके से प्रदर्शित की गई। आयरलैंड और भारत के बीच के जो रिश्ते हैं वो आर्ट एंड कल्चर के थ्रू आप यहाँ पे दिखाया जा रहा है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, मैंने हमेशा ये माना है कि फिल्में जो हैं वो किसी भी देश के कल्चर का सबसे बड़ा आईना होती हैं, क्योंकि फिल्मों को बड़ा सोच के, बड़ी रिसर्च करके तैयार किया जाता है। और जब फिल्में बनती हैं तो अगर उस देश की कहानी है तो वो उस कहानी के ज़रिए ऑटोमेटिकली वो सारी चीज़ें उभर के बाहर आ जाती हैं जिनको आप देखना चाहते हैं। और युवा जो है आयरिश फिल्म्स में काम करना चाहें तो कितना स्कोप होता है उनके लिए, क्या आप समझते हैं? देखिए, अभी ये हमारा पहला प्रयास है। लोगों को पहली दफ़ा ये सुनने को मिल रहा है कि हिंदुस्तान में आयरिश फिल्मों का फेस्टिवल हो रहा है। बहुत लोग हैरान भी हो रहे हैं कि ऐसा स्टेप आपने ही क्यों उठाया। तो ये तो कहना इतनी जल्दी आसान नहीं है कि एक फिल्म फेस्टिवल के ज़रिए आप आयरिश फिल्मों में काम करना शुरू कर देंगे, लेकिन को प्रोडक्शन की बात ज़रूर सामने आ गई है, जिससे मुझे बड़ी खुशी हो रही है। और कुछ ऐसे प्रोड्यूसर, डायरेक्टर हैं जिन्होंने आयरलैंड में शूट करने की योजनाएं तैयार करने की कोशिश की है, और कुछ आयरिश फिल्म प्रोड्यूसर और डायरेक्टर हैं जो हिंदुस्तान में अब आना चाहते हैं। बात निकली है, लोगों को पता चल गया है कि नोएडा में भी एक ऐसा स्थान है जिसके ऊपर निर्भर किया जा सकता है। थैंक यू।
मैं कहूँगा कि आप लोगों के लिए, यहाँ के स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वर्ल्ड क्लास सिनेमा खुद चल के आपके पास आ रहा है और कहीं आपको जाना नहीं है। आज आप आयरिश फिल्में देख रहे हैं, 7 तारीख से दूसरा ग्लोबल फेस्टिवल है, तो लॉट ऑफ फिल्म आपको देखने को मिलेगी और ये सारी अपॉर्चुनिटी आपके साथ अवेलेबल कर रहे हैं यहाँ पे डॉक्टर संदीप परवाह। और इसमें और सबसे अच्छी बात क्या है, इंडिया का फर्स्ट एवर आयरिश फिल्म फेस्टिवल हैपनिंग हियर, दिस इज द फर्स्ट। आगे कहाँ क्या होगा, एंड दिस इज गुड अपॉर्चुनिटी, स्पेशली नाउ यू नो all film industry is shifting all over India. Previously it was only in Mumbai and South India. Now UP, Delhi, everywhere is there. That's what I would like to say. And I am happy to come here. I myself am an actor, director, producer, Nilesh Malhotra. And मेरी इंग्लिश फिल्म हैंकी पैंकी, जो कि मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया था 2013 में विद स्कॉटिश पीपल, जिसमें हमने 95% लाइक 25 स्कॉटिश लोग ऐसे लिए थे जो एक्टर नहीं थे, उनको लेकर फिल्म बनाई थी। और वो सब्जेक्ट ऐसा था जो कांस फिल्म फेस्टिवल में 2013 में आउट ऑफ 88 कंट्री 50,000 फिल्म में सेलेक्ट होकर आई। I am Dr. Jyoti Atpal. I am from Center for Historical Studies, School of Social Sciences, Jawaharlal Nehru University, Delhi. And I teach women's history at the center, and also I've started a course on Irish women's history. The idea behind that was that it will capture the radical connections, it will capture the nationalist exchanges and the methods in the historical period, because India and Ireland were under colonial rule, as you know. पहली बात तो ये कि हिंदुस्तान में पहली बार एक आयरिश फिल्म्स का एक्सक्लूसिव फेस्टिवल हो रहा है 2 दिन का, और एक सफल दिन के बाद आज दूसरा दिन जो एक सेमिनार से शुरू हुआ, जिसमें आयरिश सिनेमा के बारे में बात हुई, जिसमें को प्रोडक्शंस के बारे में बात हुई। तो बहुत ही एक ये फ्रूटफुल दिन की शुरुआत हुई है, और अब 2 फिल्में आयरलैंड की प्रोड्यूस, आयरलैंड की बनाई हुई, आयरिश एक्टर्स के साथ, आयरिश सब्जेक्ट्स पे। तो ये सचमुच एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है दिल्ली के दर्शकों के लिए और यहाँ के स्टूडेंट्स के लिए, जो देख सकेंगे और आयरलैंड को समझ सकेंगे, आयरलैंड से जुड़ सकेंगे। और ये फिल्मों का सिलेक्शन बहुत अच्छा है। इसमें आयरिश रिपब्लिक बनने के, उसके जन्म के इतिहास से लेकर के आज के आयरलैंड के सब्जेक्ट्स तक की सब बातें हैं। तो आयरलैंड के विभिन्न आयाम हमको इन सब फिल्मों में देखने को मिल रहे हैं, विच इज़ अ वेरी ग्रेट एजुकेटिंग एंड इन्फॉर्मेटिव एंड एंटरटेनिंग एक्सरसाइज। सर, मारवा स्टूडियो के स्टूडेंट्स के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? भाई, मारवा स्टूडियो के स्टूडेंट्स ने अपना पहला कदम रखने के लिए एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को चुना है, जो कि बहुत अच्छी बात है। अक्सर लोग समझते हैं कि फिल्मों में काम करना और विशेषकर एक्टिंग वैक्टिंग करना, इसके लिए किसी ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आप अपने बच्चे को क्रिकेटर बनाना चाहते हैं तो ऐसा नहीं ये लो बल्ला लो जाओ गली में खेलो, आप उसको किसी एकेडमी में भेजते हैं, आप उसको धोनी की एकेडमी में भेजते हैं, आप उसको तेंदुलकर की एकेडमी में भेजते हैं, आप उसको MRF की एकेडमी में भेजते हैं, और फिर अगर वो और अच्छा फास्ट बॉलर है तो उसको ऑस्ट्रेलिया की फास्ट बॉलिंग एकेडमी में भेजते हैं। बिना अध्ययन के, बिना तैयारी के, बिना तरबियत के और बिना रियाज के आप कोई भी कलाकार नहीं बन सकते हैं, चाहे किसी क्षेत्र का हो। इसलिए बहुत अच्छा है कि इन बच्चों ने ट्रेनिंग का कोर्स चुना है, और वो ट्रेन होकर निकलेंगे तो उनकी खिड़कियां दिमाग की खुलेंगी। फिर आगे उनको क्या करना है, उनको सीधे फिल्म इंडस्ट्री में चले जाना है, उनको फर्दर ट्रेनिंग के लिए कहीं और जाना है, किसी और देश जाना है, लेकिन कम से कम खिड़कियां खुलेंगी, वो देख सकेंगे फिल्म की आने वाली ज़िंदगी को ज़रा स्पष्टता के साथ। थैंक यू सर। थैंक यू। ये फिल्म फेस्टिवल यूजुअली जो होते हैं, जिसकी मैंने बुनियाद वहाँ आयरलैंड में डाली, वो 5 दिन का, 4 दिन का, पहले स्टार्ट किया था मैंने 7 दिन से, क्योंकि फिल्म फेस्टिवल्स आर जस्ट नॉट द वॉचिंग फिल्म्स, इसके साथ बहुत चीज़ें जुड़ी हुई हैं। मैं लाइव डांस भी करता हूँ इसमें फेस्टिवल में, मैं इसमें चर्चा भी करता हूँ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो अभी मैंने करी आज जो चर्चा हुई सेमिनार में। सेमिनार इज़ द सोल ऑफ द फेस्टिवल। जब तक कि टॉक ना की जाए, बात ना की जाए फिल्मों के ऊपर और फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर कि क्यों कर रहे हैं, बहुत बड़ी एक सोच होना चाहिए कि वट एवर यू डू इन लाइफ, you should say, why am I doing it? There's other things in life important. Life is short. So why we are doing film festival is to educate people about film industry and all that. All of that, and then the most important of all from my point of view is to celebrate. This is a celebration of that. काम भी है
काम तो है ही, वो बहुत सीरियस काम आप करना है आपको ज़िंदगी में इसको फिल्मों को लेके, लेकिन उसके साथ साथ आप उसको एंजॉय भी करें, मनोरंजन भी। ये इंडस्ट्री जो है वो मनोरंजन इंडस्ट्री है, ये बोरिंग आईटी शाइटी इंडस्ट्री नहीं है, अगर ऑल दूसरी तरह की इंडस्ट्री नहीं है। हिस्टोरियंस तो इसको आप एंजॉय करें, और जितना आप एंजॉय करेंगे उतना आप क्रिएटिविटी इसको अपने अंदर डालेंगे। सो फेस्टिवल शुड रिफ्लेक्ट ऑल दैट। और उसके बाद जो स्ट्रक्चर्स हैं फेस्टिवल्स के, जो कि डिफरेंट फेस्टिवल्स जो हैं वो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं, इसमें होना चाहिए। और तो हमारा ये पहला कदम है मारवा स्टूडियो से, बहुत जल्दी इसको हमने ऑर्गेनाइज़ किया, इसमें हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं मिला। तो अब देखिए आगे क्या होता है, नेक्स्ट ईयर हम इसको कितना बड़ा करते हैं, थोड़ा सा 2 के बजाय हम 4 दिन का करेंगे। लेकिन हमारा आइडिया ये भी है कि इसको हम पूरे भारत में ले जाएं, बम्बई ले जाएं, कलकत्ता ले जाएं, मद्रास ले जाएं, चेन्नई ले जाएं। तो दैट इज़ समथिंग दैट आई वांटेड टू डू इट विद इट, एंड इट इज़ ए ग्रेट start, and what a wonderful start with the students of films, the films which you are studying, films that you're going to make in the future. So therefore your knowledge should be rich with all the films in the world, the films that have been made by and Irish films are different. Irish films are very different because they are driven by their own culture.